तुम फैज हो शहादत का। शोहदा के लिए नगमे गाने वाले ये हैं सिंध पुलिस के कांस्टेबल समीर हमजा। समीर ऐसी दिलकश आवाज में गाना गुनगुनाते हैं कि सुनने वाले दाद दिए बगैर रह नहीं सकते। आदमी थे हम भी बड़े काम के। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। कब से ये शौक है आपको? गाने का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन प्रॉपर म्यूजिक मैंने सीखना तभी शुरू किया जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ। तुम मर के भी जिंदा हो, तुम फैज हो शहादत का। आज से 5-6 साल 2018 की बात है जब मैं ट्रेनिंग पर भी गया था और उसी दौरानिए में मुझे एक पहली स्कॉलरशिप मिली थी मैट स्कूल से, म्यूज़िक स्कॉलरशिप, जो 1 साल की थी। तो वो मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया था अपनी ट्रेनिंग की वजह से। तो ट्रेनिंग में भी गाने गाते रहे दोस्तों के साथ, बड़ा एंजॉय किया। यानी कि आप चलते फिरते गवैये नहीं है, प्रोफेशनल आपने म्यूजिक की जो है वो डिग्री ली हुई है। जी, तो वो रह गया था, लेकिन पुलिस में भर्ती होने के बाद मेरी 12 घंटे ड्यूटी हुआ करती थी। उसके बाद मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जाया करता था आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ से भी मैं 3 साल का म्यूजिक डिप्लोमा पूरा किया और मैं उसमें टॉप किया। तुम्हें कहता है सलाम हर दिल ऐ शहीदों, ऐ शहीदों। आप इतनी टफ ड्यूटी के साथ इतनी अच्छी सिंगिंग कैसे कर लेते हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं टाइम को? बस बड़ा शुरू में बड़ी मुश्किलात आई मुझे इसमें, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मुझे मौका मिला कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के हीरोज़ के लिए, अपने लेजेंड्स के लिए, शहीदों के लिए, उनके लिए नज़म लिखी। तो आईजी साहब ने बड़ा सराहा, अपने मेरे सीनियर अफसरान ने बड़ी मुझे अप्रिसिएशन की, मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद मुझे मतलब कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई ये सब करने के लिए। उनका पूरा सपोर्ट रहता था हमेशा। अच्छा हमजा, एक चीज़ और बताएं कि जाहिर सी बात है सिंध पुलिस इतनी बड़ी फोर्स से तादाद जो है वो इसके अंदर पुलिस एहलकार हैं, कांस्टेबल्स हैं, कैसे आईजी साहब तक आपकी आवाज़ पहुंची? कैसे एडिशनल आईजी साहब ने आपको सपोर्ट किया, प्रमोट किया? पुलिस के ऑफिशियल्स तक हमजा की आवाज़ कैसे पहुंची और उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? समहाउ एक पुलिस गेट टुगेदर इवेंट हुआ था जिसके लिए कोई एंट्री चली थी कि कोई भी फनकार अगर पुलिस में मौजूद है तो वो आकर अब हमें बताए कि वो क्या करता है। तो पहली दफ़ा मैं जब आया था कराची पुलिस ऑफिस, और यहाँ मीडिया सेल की इंचार्ज थी, उन्होंने मुझे सुना था। उन्होंने फिर ये आईजी साहब को बताया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक गाना हमारी शहीदों के लिए लिखो और इस तरह की एक नज़म होनी चाहिए। फिर जब आपने वो नज़म लिखी, खुद कंपोज की, जब आपने वो नज़म पढ़ी, उसके बाद फिर आईजी साहब का क्या रिस्पॉन्स था? पहले तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंज था बहुत, क्योंकि मैंने कभी ऐसी नज़म लिखी नहीं थी। मैं हमेशा रोमांटिक गाने और ये सब करता रहा, लेकिन फिर जब ये मौका मुझे मिला तो मैंने रातों रात बड़ा सोच समझ के कुछ लिखा इसे, और अल्लाह ने अच्छे लफ्ज़ अता किए। फिर मैंने वो आईजी साहब को और मैडम को और इन सबको सुनाया, तो उन्होंने वो सब थोड़ी देर के लिए तो इमोशनल हो गए थे और बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। वो भी ज़रा आप हमें पढ़ के सुना दें तो यकीन करें बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मौत है तेरी महबूबा, ओ रे शहीदा, मौत है तेरी महबूबा, ओ रे शहीदा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ हमारे देखने वालों को अपना एक पसंदीदा गाना आप जो सुनाना चाहते हैं वो आप सुनाएं। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के, उनके हाथों की मेहंदी मेरे हाथों में महके, गम तो नहीं है उनका, बस थोड़ी याद आती है, आंखें मेरी आजमाती है मुझको, आईने में उनका चेहरा दिखाती है मुझको, कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने। एक पर्सनल आपसे सवाल है, कभी मोहब्बत हुई है? शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं भी सिंगल हूँ। मतलब आपने एक किस्म से इनडायरेक्टली पैगाम दे दिया है देखने वालों के, कोई अगर उम्मीदवार है तो सामने आ जाए। बस मोहब्बत तो मुझे म्यूजिक से फिलहाल। अच्छा, तो खुद में मगन रहता हूँ ज़्यादा। ठीक है।
ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं हमजा, आपने पुलिस फोर्स कब ज्वाइन की थी? यानी कि शुरू में ही शौक था कि मैं एक सोल्जर बनूंगा, एक सिपाही बनूंगा, या सोचा कुछ और था और मतलब कोई हादसाती तौर पे पुलिस में आ गए? हाँ, कहा जाए तो हादसाती तौर पर याद है, क्योंकि कभी मैंने सोचा ही था कि मैं फोर्स ज्वाइन करूँगा, और मैं बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान था, मैंने कभी सोचा ही था मैंने करना क्या है। अच्छा, सिंगिंग का शौक शुरू से आपको? मैं एंटरटेनमेंट का शौक शुरू से था, मुझे शोबिस का शौक शुरू से था, मैं डांस किया करता था, डांस भी आई यूज टू डांस और बहुत अच्छा किया करता था। यानी कि अगर आप आज पुलिस वाले ना होते, या तो कोई मशहूर सिंगर होते, या कॉमेडियन होते, या किसी ड्रामे में कोई कैरेक्टर कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। घर में छोड़ कर अपनी नन्ही सी परी को, सबकी बेटियों का वो रखवाला बने। हाँ, एक जन्नत सी माँ भी तो है उसके घर में, और एक बूढ़ा सा बाबा है। अपने गाने के अलावा कभी मूड हो तो उस सिंगर के आप गाने सुनते? यार छोटा था, मैंने कभी सोचा नहीं था गाने का, तो पहली आवाज़ आधे पाकिस्तान से ज़्यादा को जिसने सबको ऑब्सेस्ड किया वो आतिफ असलम था। तो उसी को सुन के मुझे शौक हुआ था कि मैं भी गाऊंगा। वो ऐसी आवाज़ थी मेरे कानों में पड़ी, तो मुझे दिल किया कि मैं गाऊं। किसी गोली का हो निशाना, तेरे सीने का चांद तारा, है जन्नत तेरा ठिकाना। सीनियर अफसरान भी कुछ ऐसे हैं कि गिटार शिटार पियानो शियानो तो आपके पास होता ही है, कभी बुलाया हो कि यार समीर हमजा साहब आप मेरे ऑफिस आए और यार आज कोई अच्छा सा गाना सुना दें? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं पुलिस इवेंट्स के लिए हैदराबाद भी गया हूँ, हैदराबाद पुलिस के लिए भी मैंने परफॉर्म किया, और पुलिस के तकरीबन इवेंट्स में मैंने परफॉर्म किया अपने फोर्स के लिए। तो उन अफसर्स के घर पे जाना होता है, तो वहाँ हम लोग महफिल करते हैं थोड़ी सी। के हो वार कैसा भी ना मिटा सके कभी तेरी हस्ती, मेरी कौम की हयात हो तू ऐ शहीदों। कभी ऐसा हुआ खवातीन पुलिस एहलकारों ने आपको जो है वो घेर लिया और बोला आज तो हमजा से गाना सुनना है, और 4-6 खवातीन पुलिस एहलकार बैठी हैं और बीच में समीर हमजा जो है वो पियानो हाथ में लेके या गिटार हाथ में लेके बैठा हो और गाने गुनगुना रहा हो? ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे ही आसपास जो ऑफिस में हमारे स्टाफ हैं, तो हम लोग बैठ के अक्सर ऐसा करते हैं, कभी भी लंच टाइम होता है या ब्रेक टाइम होता है तो हम लोग ये कभी कभार कर लेते हैं। अच्छा,